नमस्कार दोस्तों। ध्यान ज्ञान संगम चैनल पर हम आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम लेकर आए हैं, जिसकी आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरत है। और आज मैं जिनका परिचय आपसे कराना चाहूंगी, जिन्हें रूबरू कराना चाहूंगी, वो बहुत ही एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। तो उनका मैं थोड़ा सा परिचय दूं तो आपको भी जानकर बहुत हैरानी होगी। ये है हमारे साथ डॉक्टर सपना शर्मा, नागपुर से। सपना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये आई सर्जन है, टेड एक्स स्पीकर हैं, इंटरनेशनल काउंसलर हैं, लाइफ कोच हैं, स्किल ट्रेनर और ऑथर हैं। और बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर्स चलाती हैं और ऑनलाइन काउंसलिंग करती हैं। लोगों के रिलेशनशिप इशू है, करियर इशू है, स्टूडेंट्स के स्ट्रेस है, एडिक्शन है, जो भी आजकल के आप देख रहे हो समाज में इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं, स्पेशली टीनेजर्स एंड पेरेंट्स। तो वो सभी ये उनको काउंसलिंग करती हैं, डील करती हैं। और ये बिहेवियरल ट्रेनर हैं। और एक बहुत ही अद्भुत इनके चरित्र, इनके व्यक्तित्व की बात है कि ये एयर होस्टेस भी रह चुकी हैं। और एक और पहलू है इनका, जो इन्होंने मिस इंडिया फाइनलिस्ट इन ईयर 1992, वो इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया है, मिस इंडिया रह चुकी हैं। और इन्हें मिसिज इंडिया वर्ल्ड इन 2004 में वो भी ताज पहनाया जा चुका है। साइकोथेरेपिस्ट हैं और ऑथर भी है। इन्होंने स्पिरिचुअल पेरेंटिंग पे एक बुक लिखी है। इनकी खुद की दो डॉटर्स हैं और इनके अनुभव से जो ज्ञान आया है वो ये हमारे साथ साझा करेंगे। और जो भी आप लोगों के प्रश्न आपने हमें भेजे हैं, हम जरूर इनसे उसको रूबरू करेंगे और आपको जरूर उसका समाधान मिलेगा। तो सपना जी, मैं इस मंच पर आपका बहुत 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 अभिनंदन करती हूँ। और मजे की बात यह है कि सपना जी पहले भी हमारे सेमिनार्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, पत्री जी से मिल चुकी हैं। तो सपना जी, आपका आज इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ आकर हमेशा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। थैंक यू सपना जी। आजकल जो हम देख रहे हैं, एक जैसे कहते हैं ना, हवा चली हुई है। डिजिटल हम्म। मीडिया का टाइम तो है ही, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, जो चीज हमें 50 साल की उम्र में आकर पता चलती है, आज वो 5 साल के बच्चे को भी पता है। टच पे हर चीज अवेलेबल है। तो आज के बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि हम्म। बच्चों के ऊपर पीयर प्रेशर बहुत है। और उनको लगता है, जैसे वो देखते हैं यूट्यूब पे करोड़ों रुपया घर बैठे कमाओ, तो उन्हें लगता है पैसा कमाना तो बहुत आसान है, ये माँ बाप तो बुद्धू हैं, ये क्या ऐसा भाग दौड़ कर रहे हैं, घर बैठे बैठे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप क्लैशेस होने लग जाते हैं। बच्चों को चाहिए फटाफट पैसा दो, हम इसको पैसे को इन्वेस्ट करके हम पैसा और बना लेंगे। तो जी। क्या आपके पास भी ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते होंगे? तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगी जिन्हें लगता है कि पैसा कमाना इस टीनेज में बहुत आसान है? हम्म। मुझे लगता है कि हम जब कोई भी चीज को सुपरफिशियल नजरिए से देखते हैं तो वो आसानी लगती है। और दूसरा ये है कि लोग हमको मीडिया में, सोशल मीडिया में या सोसाइटी में दिखने तब लगते हैं जब उनकी कुछ हैसियत बन गई हो। जब वो स्ट्रगल कर रहे होते तब हमें नजर नहीं आते हैं वो लोग कौन है। तो अगर बच्चे कुछ इस तरह का पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स ये कर सकते हैं कि इन्हीं लोगों के जो शुरुआत के वीडियोस है और इन्हीं लोगों, हर कोई जो सक्सेसफुल हुआ है उसका आज मीडिया में उसका कहीं ना कहीं एक वीडियो ऐसा जरूर है जिसमें उसमें अपनी स्ट्रगल कहानियां बताई हुई है। तो ऐसी स्ट्रगल्स की स्टोरीज निकाल के बच्चों को दिखाएं कि ये एक दिन या रातों रात वाली बात नहीं है। और वो कितने समय से कितने वीडियो बना रहे हैं या कोई भी चीज हो, मतलब अगर वो कोई बड़ा रेस्टोरेंट चला रहे हैं या फिर वो बड़ा कोई दुकान चला रहे हैं, पहले दिन कैसा था, दूसरा दिन कैसा था, ये अगर हम बच्चों को दिखाएं, उनसे झगड़ा न करते हुए, उनसे नाराज, देखिए क्या है फर्क है पहले के बच्चों में और आजकल के बच्चों में। पहले ये था कि माँ बाप कहते थे मैं कह रहा हूं इसलिए, और हम मान लेते थे। अब के बच्चे चाहते हैं आप प्रूफ दिखाओ, आप बताइए, अगर हम गलत है तो आप बताओ, सो बताओ, मेहनत करनी पड़ेगी पेरेंट्स को, इसके लिए दिखाना पड़ेगा बच्चों को। बच्चे कहते हैं वो भी तो ड्रॉप आउट थे, वो इतना सक्सेसफुल हो गए, वो भी तो ड्रॉप आउट थे। तो वो चीजें अट्रैक्ट करती है, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया इतना अट्रैक्ट करता है, उन्हें लगता है पढ़ाई का तो कोई फायदा ही नहीं है, पढ़ने की क्या जरूरत बिल्कुल। है।
बिल्कुल, मुझे लगता है कि ऐसे में पेरेंट्स ने एक सिंपल सा काम करना चाहिए कि भाई तुम 50 पहले अपने वीडियोस बना के दिखा दो हाँ, कंसिस्टेंटली। अगर वो बन गए 50 तुम्हारे कंसिस्टेंटली और तुम्हारे साथ में एक फॉलोअर्स भी बन रहे हैं, तो छोड़ दो पढ़ाई। मुझे लगता है पेरेंट्स को प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए अगर बच्चा सक्सेसफुल होने के लिए तैयार बैठा है तो। यस। लेकिन पहले 50 वीडियो बनाना, मैं कह रही हूँ 5 भी कंसिस्टेंटली बनाना पॉसिबल नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है। तो उसमें से 50 में से जाके एक वही निकलेगा जो सचमुच डेडिकेटेड है उस चीज। यस। ये तो बच्चे खुद ही छोड़ देते हैं बीच में, 4-10 वीडियो बनाएंगे फिर बोलेंगे अरे बेकार है, इसमें कुछ नहीं होता, तो माँ बाप की समस्या तो वही खत्म हो गई। तो मैं मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स ने बच्चों को बहुत रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब रोकते हो तो वो ज्यादा वही चीज करना चाहते हैं। यस। रोकने से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं होगा, केवल झगड़े होंगे घर पे। यस। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी, जो बहुत इश्यूज मैं भी अपने घर में, अपने भतीजे हैं मेरे दो, उनके साथ देख रही हूँ कि वो मॉडल्स को देखते हैं और उनकी बहुत बॉडी बिल्ड हुई हुई है, प्रोटीन का बहुत आजकल आर्टिफिशियल प्रोटीन का बहुत जोर है, जिम का बहुत जोर है। तो उन्हें लगता है कि बॉडी दिखा के तो पैसा आराम से कमाया जाता है, तो पेरेंट्स पे इतना प्रेशर डालते हैं, आप एज अ डॉक्टर भी हो, तो बच्चे ये चीजें बिना जाने इंजेक्शंस भी ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स भी ले रहे हैं, यूट्यूब पे देखकर टैबलेट्स भी ले रहे हैं, उन्हें लगता है बॉडी बन जाएगी, हम किसी शो में जाएंगे, बॉडी दिखाएंगे, पैसा ही पैसा हो जाएगा। तो आपने तो ग्लैमर की दुनिया भी देखी है, तो थोड़ा सा आप इस पे भी बात कीजिए। देखिए, मैं फिर उसी बात पे आती हूँ कि शॉर्टकट जहां आप मारते हो सक्सेस नहीं मिलता है, नंबर वन। और एक आध सक्सेस जैसा कुछ दिख भी गया तो वो स्टडी नहीं रहता है। हमारे पास तो कितने कितने वो है, एग्जाम्पल्स है जहां पर लोगों ने गलत तरीके से सक्सेस किया है एंड दे हैव सफर्ड इन लाइफ। बट देखिए क्या है कि आपको एक बात समझना, पेरेंट्स को एक बात समझना जरूरी है कि इस उम्र में हर कोई आसान जिंदगी की तरफ अट्रैक्ट होता है, इट इज नेचुरल। तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आप बच्चों की हर बात से झगड़ा करेंगे, उनसे परेशान होंगे, तो केवल झगड़े बढ़ेंगे घर पे। एक उनको उनको अगर हम टारगेट देते हैं कि ठीक है, पहले 5 किलो, पहले 5 इंच तुम बढ़ा के दिखाओ, फिर उसके बाद में हम तुमको जो भी प्रोवाइड करना है वो कर देंगे। पहले 10 इंच आप 5 इंच आप बढ़ा के दिखाओ, 3 इंच आप बढ़ा के दिखाओ, आगे का हम तुमको अच्छा जिम लगा के देंगे। क्योंकि अगर वो बच्चा 3 या 4 इंच बढ़ा लेता है तो उसके ऊपर पैसा लगाने में कोई हर्जा नहीं है। समझिए अब बात को, अल्टीमेटली हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, वो यस। उससे करियर बनाए, हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मना ही करते रहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत चीज है, आप मैथ्स पे ध्यान दो, तो बच्चे केवल झगड़ा करेंगे। करने देने उनको, करके देख लेंगे। हम्म। अपने आप समझ आ जाएगी। क्योंकि एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स बच्चों को फ्रीडम ही नहीं देते कि वो कुछ एक्सप्लोर करे। वही बात है कि पेरेंट्स डरते हैं। यस। हम ज्यादातर चीजें गलत इसीलिए कर रहे हैं पेरेंट्स, क्योंकि हम डरते हैं। और हमारा डर बेवजह नहीं है पूरी तरीके से, दुनिया में प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी है। लेकिन एज पेरेंट्स हमको ये समझना पड़ेगा, सबसे मेन बात आजकल की जनरेशन के पेरेंट्स की, जिस तरह से हमको बड़ा किया गया था उसी तरह से आप अपने बच्चों को बड़ा नहीं कर सकते। एक सिंपल सी बात है। ये तो की मैंने बोला है चुपचाप बैठो। हाँ जी। ये की है। नहीं, मैं समझी नहीं द बात की, आपकी। दिस इज द की टू ओपन द डोर। एग्जैक्टली। आप अगर हर बात वैसी ही करेंगे कि मैं बोल रहा हूँ ये इधर नहीं जाना, मैं बोल रही हूँ उधर नहीं जाना, मैं बोल रहा हूँ इधर नहीं जाना, ये नहीं करना है, जबकि आप एक व्यक्ति हो जो उनको मना कर रहे हैं वो, और इस अभी उनको मीडिया 50 लोग बोल रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, या। तो वो किसकी सुनेंगे? यस। तो जरा उनकी दुनिया में घुसना पड़ेगा, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करिए, उनके साथ में सब करिए चीजें, और देखिए आपका बच्चा किस चीज में कंसिस्टेंटली रहता है। अगर कंसिस्टेंट है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। यस। एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगी, मुझे भी ना नए नए क्वेश्चन अभी अभी पता चले, तो मुझे बहुत उत्सुकता हुई कि मैं आपसे ये सब पूछूं। जी। आजकल पहले तो हमारे टाइम में तो सेक्स का नाम ले लिया तो ऐसे लगता था पाप हो गया बहुत बड़ा। तो आजकल बच्चे कहते हैं कि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि टीन एज में 3 बार वीक में फिजिकल रिलेशन बनाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, एंड इट इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड वी हैव द सेफ मेथड्स टू डू सो। सो कहीं ना कहीं जहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड आता है, जिनके घर में बहुत पाठ पूजा ये सब चलता है, बच्चे डर के मारे बताते नहीं है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें गिल्ट होता है कि हम कुछ गलत तो कर ही रहे हैं, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ये बात वो किसी को बता भी नहीं सकते।
और जी। फिर जो उनके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, अगर वो पीछे पैर करना भी चाहे तो फ्रेंड्स कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, ये तो बुद्धू है, इसके तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो जाने अनजाने ना चाहते हुए बच्चा उस सर्कल में फंसता चला जाता है। तो आप एक डॉक्टर हैं, एज अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ऐसे इश्यूज में? नहीं, मुझे एक चीज लगती है जिसने मैं काउंसलिंग करती हूँ, तो मैंने देखा है कि सारे बच्चे ये कहते हैं कि हमको ये अपने पेरेंट्स को बताना है, कोई भी बात हो, चाहे वो स्मोक कर रहे हो, चाहे किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो, वो बताना चाहते हैं पेरेंट्स को, क्योंकि जब वो पेरेंट्स को बताते हैं तो वो सेफ महसूस करते हैं। लेकिन मैं पेरेंट्स की भी बाजू समझ सकती हूँ, क्योंकि जिस जगह से हम आते हैं वहां पर तो शायद मेरे ख्याल से हस्बैंड वाइफ भी इस विषय में बात नहीं करते हैं आपस में। यस। दो दो तीन तीन पैदा करने के बाद भी आपस में बात नहीं करते, तो बच्चों से बात करने के लिए उनका बहुत मुश्किल है उनके लिए। बट मुझे लगता है अब पेरेंट्स ने ये समझना चाहिए कि समय बदल गया है। अगर वो इसमें से कुछ भी करना चाहते हैं तो वो आपकी परमिशन लेने नहीं आएंगे, वो करेंगे। राइट। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे बच्चे सेफ रहे। हम यस। चाहते हैं हमारे बच्चे सेफ रहे और दूसरों को भी सेफ रखें। गलती ऐसी ना करे जिससे जिंदगी बर्बाद हो जाए। हमारा मेजर कंसर्न ये है। तो हमारे चिल्ला के उनको चुप कराने से सेफ्टी कैसे गारंटेड है? हम जानते हैं महाभारत के समय से ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने वो बात करी है जो माँ बाप ने कही है, या माँ बाप ने कहा नहीं करो तो नहीं करेंगे। हम जानते हैं बच्चे करते हैं। तो डजंट इट मेक मोर सेंस कि आप उनसे ओपन डायलॉग करिए? और अगर आप नहीं कर सकते, आपको लग रहा है कि आप काफी ऑकवर्ड है, तो कोई काउंसलर ढूंढिए सही समय पर, ताकि बच्चा उस चीज के बारे में ओपन डायलॉग कर सके। नहीं, अभी अभी कुछ समय पहले आ, एक मेरे फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उससे कहा कि देखो, सेक्स करना है नहीं करना है ये तीसरी चौथी पांचवी बात होती है, लेकिन सबसे पहले अगर हमारा लड़का है तो उसको हमको ये बताना जरूरी है कि अगर तुम किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो तो उसको प्रोटेक्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी। ऑल द राइट्स कम विथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये हमारे लड़के को हमको बताना पड़ेगा। हम नहीं बोलेंगे तो गलती कभी ना कभी वो भी करेगा ना, इंसान ही है। यस। उसको अवेयरनेस नहीं है। उसने इधर उधर से उड़ती उड़ती बातें सुनी हुई है, उसको अवेयरनेस नहीं है। और पूरा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। लास्ट मिनट विड्रॉल से भी प्रेगनेंसी रोकी जा सकती है, ये सारे सीरियल में वगैरह बताया जा रहा है। यस। तो वो तो आधा नॉलेज है ना बच्चे को। यस। तो अगर लड़की गलती से प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी लाइफ में कितने नुकसान हो सकते हैं, ये लड़के को बताना हमारा काम है, कि ये इवन इफ इट इज अ कैजुअल। हम जी। लड़कियों को बताते हैं, लड़कों को नहीं बताते। एग्जैक्टली, ये लड़कों को बताना चाहिए हमने, कि तुम भाई अगर किसी से इतना क्लोज जाना चाहते हो, मतलब तुम उसको पसंद करते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको प्रोटेक्ट करना। ये तुम्हारी जिम्मेदारी, ये लड़की की जिम्मेदारी नहीं है। मैंने देखा है अभी इस जनरेशन में लड़के प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रही हैं और लड़कियां पिल्स ले रही है बाद में। यस। उससे उनका पूरे हार्मोन साइकिल्स गड़बड़ हो रहे हैं। तो ये चीज लड़कों को बतानी है हमको, हमारी लड़कियों को भी बतानी है कि जो लड़का खुद से तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन यूज नहीं करता वो तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं करता है, इज नॉट अ राइट पर्सन। सो वी आर नॉट सेइंग डोंट डू इट, वी आर सेइंग डोंट डू इट विद द रॉन्ग पर्सन। तो ये लड़कियों को भी बताना जरूरी है कि तुम अगर आज हॉर्मोन्स ले रहे हो, तुम्हारी हार्मोन साइकिल्स इज गोइंग टू अफेक्ट यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मजाक नहीं है। दूसरा, अगर गलती से तुम प्रेग्नेंट हो गए तो आजकल की लड़कियों को लगता है एबॉर्शन करा लेंगे, बट एबॉर्शन से मेंटल फिजिकल इमोशनल सारा ट्रॉमा होता है जो जिंदगी भर रहता है। कई लड़कियों के साथ में फिजिकल ट्रॉमा इस तरह से हो सकता है कि वो हो सकता है जिंदगी में कभी कंसीव ना कर पाए, प्रेग्नेंट ना हो पाए कभी। ये भी एक पॉसिबिलिटी है उस चीज की, अगर गलत ढंग से एबॉर्शन हुआ या कुछ भी डैमेज हो जाता है तो आसान नहीं है ये सारी चीजें। करना है तो पहले जिम्मेदारी समझो, ये बताने का काम तो पेरेंट्स का है। बच्चे अपने आप समझ जाए, ये हम क्यों समझते हैं? मैं आपको बता रही हूँ, जैसे जी इतनी सैड सिचुएशन है कि अभी 3-4 साल पहले ही मेरी बेटी क्लास 9th में वगैरह थी, उनको फिजिकल क्या ओनली फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के चैप्टर थे जो टीचर ने नहीं पढ़ाए, कहा घर में पढ़ लेना। यस। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक उनको स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा है। पेरेंट्स इस मान रहे हैं कि इनको तो अपने आप आना चाहिए, या तो इन्होंने बिल्कुल आंखें बंद कर लेनी चाहिए, संत बन के रहना चाहिए। तो ये तो सारी हम एक्सपेक्टेशन ही गलत कर रहे हैं ना।
यस। हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई हम बच्चों को रोकते हैं तो किस लिए रोकते हैं, कि उनका नुकसान ना हो। तो भाई नुकसान ना होने के लिए ट्रेनिंग दो ना उनको। यस। केवल हम ऑकवर्ड है इसीलिए सब चीज से आंखें बंद कर लेते, तो ये तो वही बात होगी, बिल्ली आंखें बंद करके दूध पी रही है वाली। मैंने देखा है कई पेरेंट्स कहते नहीं नहीं हमारा बच्चा वैसा नहीं है। वैसा मतलब क्या, नॉर्मल नहीं है? आप समझिए ना बात को। यस। अगर लड़के को लड़की की तरफ अट्रैक्शन नहीं है, लड़की को लड़के की तरफ अट्रैक्शन नहीं है टीनेज से, तो कुछ गड़बड़ है। दो चीजें हैं, या तो है पर आपको पता नहीं है, मतलब आपके साथ ओपन नहीं है, यस। और नहीं है तो 2 साल के बाद में आपको ही चिंता होने वाली है इस बात की कि ये ठीक है या नहीं। यस। तो ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है कि मेरा लड़का वैसा नहीं है, मेरी लड़की वैसी नहीं है। ये तो हम अपनी आंखें बंद करके अपने आप को तसल्ली दिए जा रहे हैं। दोस्तों, आज हमने डॉक्टर सपना जी से कुछ प्रश्नों के उत्तर जाने। अभी बहुत प्रश्न बचे हैं। मैं आशा करती हूँ कि इससे सबको बहुत मदद मिलेगी, स्वयं को जानने में, बच्चों को जानने में, और इस समाज को सुधारने में। क्योंकि जब तक स्वयं को नहीं सुधारेंगे, कुछ भी नहीं सुधरेगा। अगली कड़ी में फिर डॉक्टर सपना जी के साथ मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप इस ज्ञान को आत्मसात करिए और आनंद से अपना जीवन जी लीजिए। नमस्कार। धन्यवाद।